नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लेसन प्लान की, जो कि है पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस की लेसन प्लान की। लेसन प्लान लिखने के लिए सबसे पहले आप सीखने की योजना लिखेंगे कि जो कि आपके लेसन प्लान है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे कि जैसे आपको सामने डिस्प्ले पर दिख रहा हो कि विद्यालय का नाम लिखा गया है, जो कि आपके लैब स्कूल का नाम होगा। जैसे कि विद्यालय का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय दामोदरपुर। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, यानी कि आपका नाम होगा या प्रशिक्षु छात्र का नाम होगा। उसके बाद अनुक्रमांक जो आपको महाविद्यालय के थ्रू अनुक्रमांक प्राप्त होगी वो लिखेंगे। उसके बाद कक्षा लिखेंगे जिस कक्षा के लिए आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके बाद विषय लिखेंगे कि जैसे कि पर्यावरण अध्ययन विषय का नाम है। उसके बाद दिनांक लिखिएगा, जिस दिनांक को आप कक्ष में लेसन प्लान को संचालित कीजिएगा। उसके बाद वर्ग, चक्र, अवधि और प्रकरण लिखिएगा। प्रकरण का अर्थ होता है टॉपिक। जैसे कि आज का टॉपिक है सिंचाई के संसाधन। तो सामान्य उद्देश्य की बात करें तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और 3 नंबर लिख सकते हैं कि छात्रों के दैनिक जीवन में विषय की उपयोगिता को बताना। अब विशेष उद्देश्य की बात करें तो बच्चे सिंचाई के बारे में जान सकेंगे। 2 नंबर बच्चे सिंचाई के अलग अलग साधनों एवं इनके उपयोग के बारे में जान सकेंगे। और 3 नंबर विशेष उद्देश्य को लिख सकते हैं कि बच्चे सिंचाई की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद बात करें तो अधिगम प्रतिफल की, तो अधिगम प्रतिफल में लिखेंगे बच्चे पेड़ पौधे के लिए सिंचाई की ज़रूरतों के बारे में बताते हैं, परंपरागत एवं आधुनिक सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण करते हैं। और 3 नंबर अधिगम प्रतिफल हो जाएगा कि बच्चे स्थान विशेष हेतु उपयोगी सिंचाई के साधनों के बारे में बताते हैं। इन सभी की बात करें तो अब आती है बारी अधिगम संकेतक। अधिगम संकेतक को हम इस तरह से लिखेंगे कि बच्चे पेड़ पौधे के लिए पानी की आवश्यकता पर बातचीत करते हैं। बच्चे अधिक और कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे को सूचीकृत एवं वर्गीकृत करते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधनों का वर्णन करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। तो पूर्व ज्ञान में विषय वस्तु पाठ के किन किन इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो विषय वस्तु पाठ के अध्याय 4 मेरा बगीचा और अध्याय 13 पानी और हम से जुड़ा हुआ है। अब आगे बात करते हैं क्या विद्यालय के पूर्व ज्ञान की समझ रखते हैं। हाँ, लगभग सभी विद्यार्थी पूर्व ज्ञान की समझ रखते हैं, क्योंकि सिंचाई की समझ हर एक छात्र को होती है और कक्षा 5वीं के छात्र हैं। सहायक सामग्री की बात करें तो आसपास के इलाकों में भ्रमण करवाने के दौरान सिंचाई के साधन को दिखाकर। तो आसपास के इलाकों में जब भी आप ईवीएस पढ़ाते हैं तो ईवीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्र भ्रमण, और क्षेत्र भ्रमण आप जब करवाएंगे तो उसमें सिंचाई के जो आसपास के साधन होंगे उसी को हम टीएलएम के रूप में देखेंगे या सहायक सामग्री के रूप में देखेंगे। शिक्षण विधि, सामूहिक चर्चा विधि, प्रयोग विधि, गतिविधि और पाठन लेखन विधि। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना लिखने के लिए एक खंड बनाइएगा जिसमें क्रम संख्या लिखेगा, छात्र अध्यापक क्रिया लिखेगा, उसके बाद छात्र के संभावित उत्तर देंगे या छात्र अनुक्रिया को लिखेंगे। तो 1 नंबर प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों आसपास जो पेड़ पौधे उगे हैं उन्हें पानी कहाँ से आता है। तो बच्चे देंगे वर्षा से, नहर से, कल से, कुआं से। और 2 नंबर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे इसी के रिलेटेड, नहर, कुआं, वर्षा और सिंचाई के परंपरागत साधन है या नए साधन है। तो छात्र बताएंगे परंपरागत साधन है, क्योंकि ये ऑलरेडी परंपरागत साधन है। 3 नंबर की बात करें तो बच्चे क्या आप सिंचाई के नए साधनों के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, ये उन्हें समस्या होगी। तो अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चे सिंचाई तथा सिंचाई के अलग अलग साधन के बारे में जान सकेंगे। और प्रस्तुतिकरण की बात करें तो आपने जो प्रस्तावना दी है छात्र मौन हुए, वो प्रस्तुतिकरण हम करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर में प्रस्तुतिकरण का प्रश्न होगा कि बच्चे आसपास जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उन्हें पानी कहाँ से आता है। तो बच्चे जवाब देंगे वर्षा से, नहर से, कल से, पोखर से। और 2 नंबर इसी क्रम में 2 नंबर आपका प्रश्न होगा कि वर्षा से, नहर से, कल से या पोखर से पानी पटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फिर छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें समस्या होगी। अब उसके बाद हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। तो कि सामने आपको 3 नंबर पॉइंट में दिख रहा होगा, सिंचाई पेड़ पौधे एवं फसलों को वर्षा इत्यादि के अतिरिक्त पानी दिए जाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के परंपरागत साधन में रहट और नहर है। सिंचाई के नए साधन में नलकूप, ड्रिप, ड्राइंगसन है। पौधे को फलने, फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधे को कम होती है। ये प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण के बाद हम बात करें तो बोध प्रश्न जो कि छात्रों से पूछेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। तो इसमें बच्चे सिंचाई के अलग अलग साधन के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे रहट, नहर, नलकूप और पाइन, जो कि सिंचाई के साधन हैं। और उसके बाद आपके गांव में सिंचाई के कौन से साधन हैं। तो छात्र बोलेंगे नलकूप, पोखर और नहर। विकासात्मक प्रश्न की बात करें तो विकासात्मक प्रश्न
पूछेंगे तो इसके लिए भी एक खंड बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या होगा, छात्र अध्यापक क्रिया होगा, उसके बाद छात्र की अनुक्रिया होगी, जैसे कि पेड़ पौधे को सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, तो फलने फूलने और बढ़ने के लिए। यह बताइए कि बारिश के अलावा फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो रहट से, नलकूप से, नहर से, पाइन से इत्यादि। और उसके बाद बात करें तो सिंचाई के आधुनिक साधन के नाम बताइए, तो आधुनिक साधन के नाम नलकूप होंगे। श्याम पाठ कार्य में यह नहीं दिया गया है, लेकिन श्याम पाठ कार्य के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्लैक कार्डबोर्ड पे इस पाठ से संबंधित जो भी आप श्याम पाठ पे कार्य कीजिएगा उसे यहाँ पर चिपका दीजिएगा। उसके बाद आगे की बात करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न की, तो सिंचाई किसे कहते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई के नए साधनों के नाम बताइए। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग होता है। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो मूल्यांकन प्रश्न में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे को सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, परंपरागत सिंचाई के साधनों के नाम बताइए, आधुनिक सिंचाई के साधनों के नाम बताइए। मूल्यांकन प्रश्न के बाद बात करें तो गृह कार्य, गृह कार्य में परंपरागत एवं आधुनिक सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण करें, जो कि छात्र अपने खुद से गृह कार्य के रूप में आपको अगले दिन दिखाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अधिक और कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे की सूचीकृत एवं वर्गीकृत करें, कि कौन से पौधे के लिए अधिक पानी लगता है, कौन से पौधे के लिए कम लगता है। इन सभी के अलावा आपके लेसन प्लान के अंत में मेंटर अवलोकन, जो कि आपके मेंटर होंगे, चेक करने वाले होंगे, वो कुल 10 बिंदुओं का एक आरेख बनाएंगे। उसके बाद इनका मेंटर के लिए हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपको ये लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। इस चैनल पे डीएलएड बीएड से संबंधित सभी कंटेंट आपको मौजूद कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।